अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर आपको खुशामदीद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज दोस्ती और ये है आइए अरबी ज़बान सीखें का 7वां ट्यूटोरियल। मैं हूं आपका दोस्त और हमसफ़र मोहम्मद अकरम और उम्मीद करता हूं कि आप बख़ैर होंगे, खुश होंगे, सलामती के साथ होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। हम जानेंगे कि ज़मीर क्या होती है। हम ये भी जानेंगे कि अना और अंता का माना क्या है और उनका इस्तेमाल किस तरीक़े से किया जाता है, यानी उनको किस मौके पर और किस तरह की सिचुएशन में बोला जाता है। और इसके साथ साथ हमें अरबी के कुछ और नए अल्फाज और वोकैबलरी भी सीखने को मिलेगी। तो चलिए इस मुख्तसर और दिलचस्प सफ़र को शुरू करते हैं। सबसे पहले है ज़मीर। ज़मीर क्या चीज़ होती है, आइए जानते हैं। इस वक्त आप मुख्तसर तौर पर और आसान अंदाज में बस इतना समझ लीजिए कि मैं, मेरा, मुझको, आप, आपका, आपको, वो, उसका, उसको। बुनियादी तौर पर इस तरह के मफ़हूम अदा करने के लिए अरबी में जो लफ्ज़ बोला जाता है उसको टर्मिनोलॉजी में ज़मीर कहा जाता है। ज़मीर ये वाहिद और सिंगुलर है और इसकी जमा और प्लूरल है ज़माइर। मुज़क्कर और मेल जेंडर की ज़मीरें अलग होती हैं और मुअन्नस यानी फ़ीमेल जेंडर की ज़मीरें अलग होती हैं। ऐसे ही एक आदमी हो तो अलग होती हैं, दो हों तो अलग और दो से ज़्यादा हों तो अलग होती हैं। खैर, ये सब तफसीलात हम बाद में सीखेंगे। फ़िलहाल आप बस इतना ही जहन में रखिए कि मैं, मेरा, मुझको, आप, आपका, आपको और वो, उसका, उसको। बुनियादी तौर पर इस तरह के मफ़हूम अदा करने के लिए अरबी में जो लफ्ज़ बोला जाता है उसको ज़मीर कहा जाता है। बहुत सारी ज़मीरों में से हम फ़िलहाल इस वीडियो में इंशाअल्लाह अना और अंता, इन दो ज़मीरों के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। अना। अना का माना है मैं, और जब कोई एक मर्द या एक औरत अपने बारे में कुछ बताए तो उस वक्त अना बोला जाता है। जैसे अना सबियुन यानी मैं लड़का हूँ, अना सबियतुन यानी मैं लड़की हूँ। अंता। अंता का माना है आप, और इसका मौका इस्तेमाल ये है कि जिससे हम बात कर रहे हैं वो अगर एक मर्द है और हम उसके बारे में कुछ बता रहे हैं तो उस वक्त अंता बोलेंगे। जैसे अंता मुदर्रिसुन यानी आप उस्ताद हैं। अब आपको अना और अंता इन दोनों का माना भी मालूम हो गया और ये भी पता चल गया और समझ में आ गया कि किस तरह के मौके पर और किस तरह की सिचुएशन में इनको बोला जाता है। अब आइए आखिर में अपनी वोकैबलरी को बढ़ाने के लिए अरबी के कुछ और नए अल्फाज सीख लेते हैं। ये आपके सामने पूरा टेबल है जिसमें राइट साइड सबसे पहले कॉलम में वर्टिकली नए अरबी अल्फाज लिखे हुए हैं और फिर साथ में उनका तलफ़्फ़ुज़, उनका उर्दू माना और अंग्रेज़ी माना भी लिखा हुआ है। गौर से देखिए और मेरे साथ साथ ध्यान से सुनकर दोहराइए। सबियुन, सबियतुन, रजुलुन, इम्राअतुन, तालिबुन, तालिबतुन, मुदर्रिसुन,
मुदर्रिसतुन सगीरुन सगीरतुन कबीरुन कबीरतुन क़सीरुन क़सीरतुन तवीलुन तवीलतुन। अब ये कुछ नए अल्फाज आपके सामने आ गए हैं। इनमें से किसी भी लफ्ज़ के साथ आप अना और अंता लगाकर बहुत सारे अरबी जुमले बोल सकते हैं। मसलन आपको अपने बारे में ये बताना हो कि मैं छोटा हूँ, तो आप कह सकते हैं अना सगीरुन। या मसलन आपको अपने ही बारे में ये बताना हो कि मैं लंबे कद वाली हूँ, तो आप कह सकती हैं अना तवीलतुन। या फिर मसलन आपको मुझसे यह कहना हो कि आप टीचर हैं, तो आप बोल सकते हैं अंत मुदर्रिसुन। तो चलिए अपनी वोकैबुलरी को इस्तेमाल करते हुए अरबी में एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं और करते हैं कुछ दिलचस्प मश्क तमरीन ज़मीर अना और अंता की। दोस्तों, अब तक तो आपने मेरे इस चैनल नॉलेज दोस्ती को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर अभी तक न किया हो तो नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको ये ख़ास फ़ायदा होगा कि चैनल पर जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो आपको फ़ौरन एक नोटिफिकेशन के ज़रिए उसकी इत्तला खुद ही मिल जाएगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इंतज़ार में रहिए अगली वीडियो के। तब तक के लिए मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।